बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगी। ये क्वेश्चन जो है पास्ट पेपर से कंसर्न करके, गेस्ट पेपर से कंसर्न करके, ऑल चैप्टर्स के वो क्वेश्चन जो कि रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो पास्ट पेपर में बार बार आए हैं, ये सब वही क्वेश्चन हैं। क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम है और कम टाइम में जो है बेहतरीन तैयारी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कम टाइम रह जाता है, स्टूडेंट्स तब पढ़ते हैं और फुली जो चैप्टर्स हैं वो नहीं कर पाते। तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट और इम्पोर्टेंट लॉन्ग करने से जो है इंशाल्लाह 90 to 95% जो आपका पेपर है वो सॉल्व हो जाता है। तो अगर आप मेरे पैटर्न को फॉलो करें और यही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो है आपके पेपर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और रिजल्ट जो है उससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह अच्छा आएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम जो वीडियोस है आपके लिए हेल्पिंग साबित हों। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। उसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेंट बाय एलिमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन वैलेंसी, राइट द वैलेंसी ऑफ Na मीन्स सोडियम। और जो है हमने इसकी सोडियम की वैलेंसी साथ में आती है, ये पास्ट पेपर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है। और सोडियम की जो वैलेंसी है वो 1 होती है। इसलिए जो है सेकंड क्वेश्चन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे पास्ट पेपर्स में इसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन एवोगैड्रोस नंबर। फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन मोल एंड गिव एग्जांपल। फाइव क्वेश्चन है कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 40 g ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। सेवन है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड एलिमेंट। एट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय एलिमेंट, गिव वन एग्जांपल। नाइन क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास ऑन द बेसिस ऑफ C-12। 10 हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है 9 डिफाइन मोलिकुलर फॉर्मूला एंड गिव एग्जांपल। 11 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट डाउन केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर एंड शुगर। 12 जो है शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो है डिफरेंशिएट बिटवीन मोलिकुलर मास एंड फॉर्मूला मास। ये 12 क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। और ये पास्ट पेपर्स में बहुत ज़्यादा आए हैं, आप इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिए और यही शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह जो 100% उम्मीद है कि आपका जो पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चन में से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 के। ये 4 जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन जो है रिपीटेड पास्ट पेपर्स में बहुत ज़्यादा आए हैं। आप इन्हीं 4 लॉन्ग क्वेश्चन को अगर अच्छे तरीके से करते हैं तो उम्मीद है कि इन्हीं में से जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर का ज़रूर आएगा। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है स्टेट एनी 3 या 5 डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, मैं आपको ये कहती हूँ कि आप जो है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर के 3 या 5 नहीं, आप कंप्लीट जो हमें वो टेबल दिया गया है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो आपको 3 या 5 नहीं देते तो आपको ये कंप्लीट लिख सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर्स में आया है और बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इन अ पॉट आर 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻30। कैलकुलेट द मास एंड मोल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारे पास है एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस टाइप्स ऑफ एटम। आपको पता है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं, मोनोटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्रोटोमिक। लेकिन इन्होंने यहाँ पर हमें 2 टाइप्स का कहा है कि आप 2 टाइप सिर्फ डिफाइन करें, लेकिन आप तीनों टाइप्स जो है अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। उम्मीद है कि आपको ये पेपर में आ सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर्स में आया है। फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर विद एग्जांपल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर आया है। ये चारों जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के। आप ज़रूर इनको अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा। चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो देख लेते हैं। 10 ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे से हैं। आप इनको ज़रूर अच्छे तरीके से पढ़िएगा ताकि आपको जो है जब इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसका सॉल्व कर सकें उसका आंसर।
और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है कंपेयर रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयंस Cl माइनस। फाइव जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो है व्हाट इज मेंट बाय क्वांटम। सिक्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 12C6 by using subshells। सेवन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इट्स एटॉमिक नंबर इज 7। एट जो इंपॉर्टेंट है वो है राइट डाउन डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल व्हाट आर किनाल रेज एंड राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्मोनियम। ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आपको आए हैं इनके इतने इजी आंसर हैं। बस आपको जो है इसका हमें लिखना है कि हम इसको किस जो है कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने इसके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है। इंतहाई ईजी हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले, छोटे छोटे से हैं बिल्कुल। आप ज़रूर इनको जो जहाँ पर राइट डाउन है उसको ज़रूर एक बार अच्छे तरीके से पढ़िएगा। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन की आपको जो है इंपॉर्टेंट में मैंने दिए हैं। अब इन्हीं को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इन्हीं से जो है शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के जो है इन्हीं में से आ जाएंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के, सिर्फ 3 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि चैप्टर नंबर 2 के आते हैं। हाउ न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, राइट द प्रॉपर्टीज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकंड जो है वो है कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड नील बोहर्स एटॉमिक थ्योरीज। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थर्ड जो है स्टेट एनी 4 या 5 प्रॉपर्टीज ऑफ द थॉट वेव। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो इंशाल्लाह इन्हीं में से कोई एक आपको आ जाएगा, क्योंकि यही 3 जो है पास्ट पेपर्स में रिपीटेड होकर यही क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आए हैं। ठीक है। देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो है क्वेश्चंस लाए जाते हैं, इतनी मुश्किल से जो है वीडियो वगैरह बनाई जाती है। तो आप प्लीज़ जो है सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, क्योंकि इतनी जो मेहनत होती है आपका एक सब्सक्राइब भी होता है जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वही हमें बहुत ज़्यादा खुशी देता है। तो आप प्लीज़ जो है सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। थर्ड जो चैप्टर नंबर है वो है पीरियोडिक टेबल। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इसके सिर्फ ये है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय पीरियड्स एंड राइट द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पीरियड। ठीक है। हमें सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है पीरियड की और जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है पीरियड का वो हमें डिफाइन करना है। ठीक है। राइट द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पीरियड ऑफ पीरियड टेबल। ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सिर्फ एक नेम ही लिखना है एलिमेंट का। उसके बाद है व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड एंड ग्रुप। नेक्स्ट है फोर्थ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी विद एन एग्जांपल। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये और बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है नेम द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट है डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट है व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है। ये सिर्फ उसकी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखनी है, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं और 3.4 है, 3.0 है, 4.0 है, इस तरह से बस छोटी छोटी सी हमारी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये हमने जो है इसके ऊपर राइट डाउन करनी है। बहुत छोटे से क्वेश्चन हैं और बहुत ईजी हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यही अगर क्वेश्चन अच्छे तरीके से करते हैं तो इंशाल्लाह जो है ये पास्ट पेपर्स के गेस्ट पेपर के सबसे कंसर्न करके जो क्वेश्चन निकाले जाते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर यही करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। थर्ड चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिस्कस एनी 3 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन एटॉमिक रेडियस, गिव इट्स ट्रेंड इन पीरियड्स एंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। थर्ड जो है लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो है डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स ट्रेंड इन ग्रुप एंड पीरियड्स। देखिए आप थर्ड वाला जो ये है ना डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, ये इतने ज़्यादा पास्ट पेपर्स में आया है, आप इसको ज़रूर लाजमन तौर पे जो है अच्छे तरीके से पढ़िएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर्स में लॉन्ग फॉर्म में आया है और बहुत इजी भी है। आप इसको ज़रूर अच्छे तरीके से पढ़िएगा। लेकिन तीनों क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप थर्ड चैप्टर के यही तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे तरीके से करते हैं तो इंशाल्लाह जो है इन्हीं में से आपको कोई एक आ जाएगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। डिफाइन डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड गिव एग्जांपल्स।
ठीक है। सेकंड जो है वो है डिफरेंस बिटवीन डोनर एटम एंड एक्सेप्टर एटम। ये इतने ज़्यादा पास्ट पेपर्स में ये सेकंड वाला क्वेश्चन आया है ना, डोनर एटम एंड एक्सेप्टर एटम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। थर्ड है डिफाइन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड गिव एग्जांपल। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इतने इजी और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड? ये तीनों अच्छे तरीके से आपने करने हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड की जो है 3 टाइप्स है हमारे पास, ठीक है। इसको जरूर अच्छे तरीके से आपने करना है। 6 है व्हाट इज HF अ वीक सॉल्ट। 7 है डिफाइन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, गिव वन एग्जांपल। डिफाइन डिफरेंशिएट बिटवीन आयन पोलर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाइन्थ है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। 10 है हमारे पास विच टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड इन N2 गैस। 11 है हमारे पास वाई वाटर हैज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। 12 है व्हाट इज बाय मेटेलिक बॉन्ड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं। और यही क्वेश्चन अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो उम्मीद है कि इन्हीं में से आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि यही पास्ट पेपर्स में आते हैं और बहुत ज़्यादा जो है पास्ट पेपर्स में यही क्वेश्चंस रिपीट रिपीट होकर आए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस चैप्टर का नेम है। लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। इसके भी 4 लॉन्ग क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वन एग्जाम्पल। थर्ड है हाउ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। फोर है स्टेट एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आप इनको जरूर अच्छे तरीके से करिएगा। इंशाल्लाह जो आपका पेपर है वो इन्हीं में से, इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन जो है जरूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 देखते हैं। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें से बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और अनइम्पॉर्टेंट करके काफ़ी स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी इसको छोड़ दें, बस यही शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से करते हैं तो मे बी कि आपको इन्हीं में से जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो एक दो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है पेपर में, वो मे बी कि इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको पेपर आ जाए। ठीक है, छोड़िएगा नहीं, कर लीजिएगा, लेकिन यही शॉर्ट क्वेश्चन जो है आप कर लीजिएगा। What is Charlie's last? Write its equation. First question है। Second short question important है, describe the effect of temperature on evaporation. Third short question है, why does evaporation increase with increase of temperature? Fourth short question important है, define evaporation and give an example. यही जो 4 short questions हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं इस चैप्टर को। काफ़ी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को अनइम्पॉर्टेंट समझ कर छोड़ देते हैं, तो छोड़ेगा नहीं, कर लीजिएगा, लेकिन कम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो आप यही कर लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं, स्टेट बॉयल्स लॉ कैन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। सेकेंड लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, explain how it is affected by different factors. Third जो है वो है what is vapor pressure, how it changes with changing temperature. Third जो है fourth जो है most important है, describe 3 factors which affect the evaporation. ठीक है, ये फोर्थ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पता होगा अगर आपने टेस्ट सेशन या कोई भी पेपर्स वगैरह जो हैं सेंटर्स वगैरह दिए हैं तो आपको पता होगा जो स्टेट बॉयल्स लॉ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 का लॉन्ग में। ये बहुत ज़्यादा आता है। चार्लीज लॉ ज़्यादातर शॉर्ट में आता है, लेकिन बॉयल्स लॉ जो है लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कीजिएगा ताकि अगर आपको 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का ही आए तो आप इजीली इसको जो है इतना 5 या 4 मार्क्स के लिहाज से इतना लिख सकें। ठीक है, 6 चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। 6 चैप्टर का नेम है सॉल्यूशंस। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो भी इतने नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सारे पास्ट पेपर्स के हैं। ठीक है, डिफाइन एक्वियस सॉल्यूशन, राइट इट्स कंपोनेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड एक्वियस सॉल्यूशन। देखिए जब आपको आप ये कर रहे हैं एक्वियस सॉल्यूशन तो इसी का जो है थर्ड क्वेश्चन है, मिक्सअप होते हैं लेकिन आपको जो है उसके आंसर्स आने चाहिए, तो वही आपको डिफरेंस बिटवीन करके जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम परसेंट। 5 जो है वो है डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डिल्यूट सॉल्यूशन।
ठीक है। 6 जो है वो है डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 7 शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ मच अमाउंट ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोलर सॉल्यूशन। 8 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो है हाउ मोलर सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड। ये 8 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर्स में आए हैं, यही क्वेश्चन रिपीट होकर हर पेपर में आते हैं। आप इनको अच्छे तरीके से करेंगे तो आपका 6 जो चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन है वो इजीली इन्हीं क्वेश्चन में से कोई आ जाएगा और आपका ये चैप्टर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। 6 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग देख लेते हैं। 3 इसके जो है लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट जो लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्लेन हाउ dilute solutions आर prepared for फ्रॉम concentrated solution। ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है राइट कंपैरिजन बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलॉइड। थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, यही 3 लॉन्ग आप इसको जो है 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको जो है लॉन्ग भी आ जाएगा। ठीक है। जो 7 चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है 7 चैप्टर आपकी केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप इसको ज़रूर अच्छे तरीके से करिएगा क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा शॉर्ट, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज, बहुत ज़्यादा लॉन्ग आते हैं और ये चैप्टर वैसे भी जो है आपकी केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ज़्यादा हैं। आप इन्हीं सारे शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको जो 7 चैप्टर है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन, गिवन एग्जाम्पल। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट द नेम ऑफ इट्स टाइप्स। फोर्थ इंपॉर्टेंट शॉर्ट है डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट, गिव एन एग्जाम्पल। 5 important soda which salt is used as electrolyte in chromium electroplating. 6 important soda define a law with example. 7 most important short question है calculate the oxidation number of sulfur in H2SO4. 8 जो है most important है calculate the oxidation number of chlorine in KClO3. 9 most important short है why is galvanizing done. जो 10 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंस बिटवीन क्रोयन एंड रस्टिंग। ठीक है। 7 चैप्टर्स के सिर्फ ये क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जो पास्ट पेपर्स में रिपीट होकर आते हैं वो यही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आप अच्छे तरीके से करेंगे तो 90 to 95 जो परसेंट है आपका पेपर वो इन्हीं में से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। ये 4 जो है लॉन्ग क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो है राइट डाउन 4-5 रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर टू एन एलिमेंट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इन डिटेल। थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर इन कैरिड आउट। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन द रिडॉक्स रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स। ये 4 जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यही पास्ट पेपर्स में रिपीट होकर आते हैं और सिर्फ चैप्टर नंबर 7 के यही 4 जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं यही सिर्फ बनते हैं, बाकी कोई लॉन्ग में जो है क्वेश्चन नहीं आता। चैप्टर नंबर 8 एंड लास्ट जो चैप्टर है वो देख लेते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं इसके 11 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसमें से जो है तकरीबन आपको 3 to 4 क्वेश्चंस इसमें से भी चैप्टर नंबर 8 में से भी आते हैं। 7 और 8 चैप्टर वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ सोडियम। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का है राइट एनी 2 यूजेस ऑफ सोडियम्स। आपको कोई भी सोडियम के 2 यूजेस बताने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। सेकंड है विच मेटल्स आर द मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल। ठीक है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो है डिफाइन मेलेबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फोर्थ इंपॉर्टेंट शॉर्ट है राइट यूजेस ऑफ मैग्नीशियम। 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट है राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। 6 इंपॉर्टेंट शॉर्ट है विच इज मोस्ट प्रीशियस मेटल। सिर्फ आपको नेम बताने हैं, छोटे छोटे से डेफिनेशंस हैं, किसी के करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, किसी के यूजेस बताने हैं और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स हैं। आप इसी को अच्छे तरीके से जो है करिएगा इन 11 क्वेश्चंस को तो आपका जो पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन है वो इन्हीं में से इंशाल्लाह जो है आ जाएंगे।
7 है डिफाइन मेटेलिक करेक्टर। 8 जो है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ गोल्ड। 9 इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, राइट डाउन नेम्स ऑफ एनी 2 रिएक्टिव मेटल्स। 10 है, राइट एनी 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। 11 शॉर्ट है, वाई सोडियम मेटल्स मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। सोडियम मेटल्स क्यों इतना रिएक्टिव है मैग्नीशियम के मुकाबले में, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पास्ट पेपर में इतना ज़्यादा ये क्वेश्चन आया है। जो थर्ड पार्ट है पेपर का शॉर्ट क्वेश्चंस का, जिसमें से यानी 5 करने होते हैं, उसमें ज़्यादातर जो है 8 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आप इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करिएगा, तो आपका जो पेपर है वो इसी में से सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 8 का केमिकल रिएक्टिविटी के इंपॉर्टेंट लॉन्ग। सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसमें से इतने लॉन्ग नहीं आते। कई ऐसी पेयरिंग स्कीम है जिसमें से 8 चैप्टर में लॉन्ग आता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें से 2 ही इंपॉर्टेंट हैं। राइट डाउन 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सेकेंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट है ड्राइव मेटल्स। आल्सो राइट 3 या 4 टाइप्स ऑफ 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। यही 2 लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और आपकी केमिस्ट्री के 8 चैप्टर्स थे, उसमें से ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग और इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप इन्हीं को अच्छे तरीके से देखते हुए इन्हीं शॉर्ट और लॉन्ग को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तो इंशाल्लाह 100% चांस है कि आपको यही शॉर्ट और यही लॉन्ग जो है वो आपको पेपर में ज़रूर और लाजमी आएंगे, क्योंकि यही जो है रिपीटेड होकर पास पेपर्स में बार बार यही क्वेश्चंस जो आते हैं जो हैं वो आते हैं। और गेस्ट पेपर में भी यही क्वेश्चंस जो है आपको बार बार रिपीट जो है दिए जा रहे होते हैं कि यही जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो हम 10 ईयर्स तक या 12 ईयर्स तक वही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, और वही जो है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन जो है आपको बार बार पेपर्स में दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। सब्सक्राइब लाजमी जो है कर दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग साबित हो। इसके अलावा बेस्ट ऑफ लक है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे और अच्छे अच्छे मार्क्स जो हैं आप सब लोग गेन करें इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।